और आपको लिए चलते हैं उधमपुर, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उधमपुर वालों ने मेरी 7 गिनती भागवत सप्ताह बैठानी पड़ेगी। इतने सारे काम पहली बार जम्मू को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। जब यूपीए की सरकार थी तब इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर के साथ क्या रहा? 98,000 करोड़ रुपया मिलता था जम्मू कश्मीर को संयुक्त, उसमें से जम्मू को तो शायद कुछ नहीं। कितना मिलता था भाई बोलो? 98,000 करोड़ रुपया कुल जम्मू कश्मीर को मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 98,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,74,114 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को। और मैं आपको बताना आपके लिए विशेष आनंद की बात है, 2,74,000 करोड़ में से 1,74,000 करोड़ जम्मू और लद्दाख के दिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, ढेर सारे मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मगर सबसे बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के लोग जब से देश का विभाजन हुआ तब ये प्रताड़ना झेल के 90 से आतंकवाद का बहादुरी के साथ सामना करते आए। 90 से लेकर 2014 तक ये ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें रही। चलिए बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस ने ट्रेनिंग कप शुरू किया है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने के लिए मंथन हो रहा है। हर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को ट्रेनिंग दी जा रही है। वर्कशॉप में सीएम गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे और रघु शर्मा मौजूद रहे। बता दें, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में यह वर्कशॉप 2 दिन तक चलेगी। ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को जीत मिले, इसके लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। किस तरह से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनानी है और उन्हें ये बताना है, समझाना है कि क्यों कांग्रेस की सरकार आनी जरूरी है। तो अलग अलग क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने के लक्ष्य को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे, रघु शर्मा मौजूद रहे और अपने एक्सपीरियंस साझा किए। वो चीज़ें जो पार्टी इनसे अपेक्षा करती है वो समझाई और किस तरह से अपेक्षा पर खरा उतरा जा सकता है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। आइए सीधे चलते हैं। एक रोल मॉडल बनके बेबुनियाद और झूठे आरोप किसी पे चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर उतरने के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जनसंवाद शुरू कर दिया है। प्रचार प्रसार में जुटे राठौड़ विराटनगर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं पावटा और कोटपुतली में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बात करें कांग्रेस की तो इसी सीट पर कांग्रेस ने कृष्णा पूनिया को टिकट दिया है, जिस पर चुटकी लेते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि उन्हें तो राहुल गांधी का इंतजार था और क्या कुछ कहा। इसी मसले पर बात की मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। राहुल गांधी के राहुल गांधी आए, वो दूसरी सीट ढूंढ रहे थे, तो हमने कहा कि आइए राहुल गांधी जी आइए, कोई बात नहीं। वो बड़ी दूर जाकर केरल में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी हमारी लड़ाई कांग्रेस की मानसिकता से है। ये देश को काटने की, तोड़ने की, विभाजन करने की, जातियों में बांटने की जो राजनीति है, हमारी लड़ाई ऐसी मानसिकता से है। मैं फौजी हूं, 16 साल की उम्र में मैं सेना में चला गया था और बचपन से सेना में ही पैदा हुआ हूं।
तो मुझे जातियों में कोई बांट नहीं सकता। मैं इस पूरे देश का हूं और देश का ही रहूंगा। सेना हमेशा देश की सेवा करती है और देश के लिए ही जीती और मरती है। डिस्कस थ्रो में देश का नाम रोशन करने वाली कृष्णा पूनिया पर कांग्रेस ने दांव लगाया। यहां पूनिया का सीधा मुकाबला राज्यवर्धन से होगा। ओलंपिक में प्रतिद्वंद्वी को शिकस्त देने वाली पूनिया का लोकसभा चुनाव लड़ना काफी रोचक रहने वाला है, क्योंकि खुद ओलंपिक प्लेयर ने कहा कि उन्होंने लोकसभा की दावेदारी नहीं की थी। ऐसे में एक तरफ कर्नल, दूसरी तरफ माफ कीजिएगा, तो ऐसे में मुकाबला काफी रोचक नजर आ रहा है। कृष्णा पूनिया से बात की संवाददाता दिनेश शर्मा ने। तो एक तरफ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कृष्णा पूनिया पर तंज कसते नजर आए, साथ ही कांग्रेस के आला कमान पर भी तंज कसते नजर आए। वहीं क्या कुछ कहा कृष्णा पूनिया ने, ये कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। एक तरफ ओलंपिक मैन है, दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ गर्ल हैं और क्या कुछ बातचीत रही हमारे सहयोगी के साथ, आइए अब जानते हैं। पर इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक होने वाला है। यहाँ से 2 खिलाड़ी और 2 ओलंपियन चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने जहाँ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर दोबारा अपना दांव खेला है, तो कांग्रेस ने उनके मुकाबले में कृष्णा पूनिया को टिकट दिया है। कृष्णा जी इस वक्त हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, विश्वास जताया। टिकट को लेकर अगर बात की जाए तो क्या आपने कोई अपना नाम भेजा था, आवेदन किया था, या फिर बिल्कुल चौंकाने वाला जो है ये पार्टी का फैसला है? लेकिन अब भरोसे पे उतरना बड़ी चुनौती आपके सामने होंगी। क्या वो फैक्टर्स होंगे जिनके दम पर आप कह सकती हैं कि ये चुनाव आप जीतने जा रही हैं? देखिए, चुनाव जो इस बार है, मैं ये कहना चाहूँगी, मोदी लहर का चुनाव नहीं है। इस बार जो जनता चुनाव लड़ने जा रही है वो मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी नीतियों पर, अपनी विचारधारा पर और अपनी कार्यशैली से हमेशा चुनाव को लड़ती रही है और लोगों तक अपनी पहुंच बनाई भी है, इतने वर्षों तक राज भी किया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आज मुझे खुशी है कि जो मैनिफेस्टो अपनी कांग्रेस पार्टी लेकर आई है सत्ता में आने से पहले, तो मैं कहना चाहूँगी कि खुशी है इस बात की कि सारे के सारे जो वादे कांग्रेस पार्टी कर रही है वो आम आदमी तक पहुँचने की कोशिश और उनको लाभ पहुँचाने की उन्होंने बात और वादा किया है। तो आप इस मुकाबले को किस तरीके से, 2 खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है, किस तरीके से आप इसको देखती हैं? मैं कहना चाहूँगी कि राज्यवर्धन सिंह जी को एक मौका जयपुर ग्रामीण ने दिया, एक जिम्मेदारी उन्हें मिली। उनकी जवाबदेही बन जाती है कि जब आपको इतना बड़ा मौका दिया गया, इतने मार्जिन के साथ आपको जिताया गया था, तो आपसे जवाब मांगेगी कि 5 सालों में आपने हमारे लिए क्या किया। और देखिए, अगर उन्होंने काम किया होता, जनता के बीच में वो रहे होते, तो विधानसभा में हम 6 सीटें ना जीते होते। तो आज जनता के सामने उनको जवाब देने की ज़रूरत है। तो मुकाबला तो रोचक है, ये कोई दो राय नहीं है, पर जितनी भी हमारी कांग्रेस की टीम है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की जान है, वो एकजुट होकर हम मैदान को जीतेंगे। सीट से जो है वो 2 खिलाड़ी मैदान में हैं, एक निशानेबाज हैं, एक डिस्कस थ्रोवर हैं। देखना होगा कि निशाना सही सटीक लग पाता है या फिर तस्तरी ज़्यादा दूर तक जाती है। कैमरामैन विजेंद्र जायसवाल के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कोटपुतली में मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं से वो बातचीत कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। जो टीवी पे देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये तो हमारे कार्यकर्ता हैं। खैर, जो टीवी पे देख रहे हैं आज वो भी बोल रहे हैं। ये पता है आज परिस्थिति कैसी है? आज ये ऐसा चुनाव है जिसके अंदर जनता तैयार है वोट डालने के लिए, इंतजार कर रही है, हमें मोदी बुलाना है। वो इसीलिए तैयार है कि उन्होंने फर्क देखा। पिछले 5 साल में जो काम होता था और जो 50 साल में काम होता था, आज उसकी तुलना हो रही है और 50 साल कहीं नहीं टिक रहा हमारे सामने। 5 साल में इतना जबरदस्त काम करा है। आज हम ये नहीं कहते कि हमने सारा काम कर दिया, हम ये कहते हैं काम किया है, अभी तो और काम करना है। हमने जो दिशा ली है वो दिशा मजबूत दिशा ली है, ईमानदारी की दिशा ली है, वफादारी की दिशा ली है, देश की चौकीदारी की दिशा ली है। ये देश इतनी जल्दी इन भ्रष्टाचारों को माफ नहीं करने वाला और इसी कारण से
कि इतने सारे जो सब देख रहे हैं, सब तैयार बैठे हैं बिल्कुल कि हम मोदी जी के साथ हैं। आज ये भय हो गया है, ये डर हो गया है कि अरे मोदी जी को कैसे रोकें। बस सारे के सारे, अच्छा एक बार को अगर हम अपनी समझ को, अपनी, मान लीजिए हमारी राजनीतिक समझ नहीं है, चलिए हम नए नए हैं राजनीति में, हमारे राजनीति समझ नहीं है, तो चलो जरा विपक्ष में जो इतने सालों से सत्ता में रहे हैं उनकी समझदारी से सोचने की कोशिश करें। अभी तक तो ये सब आपस में लड़ते थे ना। आज ये सारे एकजुट होने की सोच रहे हैं, हो नहीं पा रहे लेकिन सोच रहे। ये सारे एकजुट होने की क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये एक चाय वाला इनकी 4 पीढ़ियों के ऊपर भारी पड़ रहा है। एक चौकीदार इनकी सारी भ्रष्टाचारी के ऊपर भारी पड़ रहा है। इसलिए ये सारे के सारे एक हो रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इनकी राजनीतिक पारी खत्म हो जाएगी। अरे इनके बच्चों का क्या होगा? आपके बच्चों की परवाह नहीं है, चिंता मत करो। इनके बच्चों का क्या होगा वो इनको चिंता है। आज सारे विपक्ष का एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ। एक ही है ना। पाकिस्तान का क्या है? मोदी हटाओ। चाइना का क्या है? तो ये पाकिस्तान और विपक्ष जब एक ही भाषा बोल रहे हैं तो एक जैसे नहीं लग रही है। अच्छा, मैंने सुना था कि ये पाकिस्तान भी जब इनके ऊपर हमला हुआ तो सुबह 4 बजे पाकिस्तान की सेना ने सोशल मीडिया पे मैसेज डाला, हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये तो पेड़ के ऊपर गिरा था। सुबह 4 बजे बताने की क्या जरूरत थी भाई? अगर तमाचा नहीं लगा, अगर थप्पड़ नहीं लगा तो सुबह 4 बजे बताने की क्या जरूरत थी कि नहीं लगा? नहीं, आराम से बता देते। लेकिन सुबह सुबह उठते ही उनकी नींद ही इसे पड़ा ना, जब तो सुबह सुबह नींद खुली उनकी तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं लगी, वो तो पेड़ में लगा था। और फिर बोल रहे कि यहां तो कुछ नहीं हुआ। 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी भी बालाकोट के अंदर मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा। 1 महीना हो गया और खबर आ रही है कि वहीं उसी मदरसा के मैदान के अंदर उनको दफनाया जा रहा है और बिल्डिंग को वापस ठीक करा जा रहा है। फिर खोलेंगे, बताएंगे कि कुछ नहीं हुआ। अब पाकिस्तान तो बोल ही रहा है कि हमें सबूत चाहिए। यहां से कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? एक ही भाषा बोल रहे हैं ना। ये देख रहे हैं कि हमारा एक कॉमन दुश्मन हो गया, कॉमन। आज हमें देश को हिफाजत रखना है और उसके लिए हमें सेना बनना है, हमें सैनिक बनना है। ये भ्रष्टाचार जो रोका जा रहा है, किस कारण से रोका जा रहा है? ताकि हमारे गांव तक पैसा पहुंचे। आज हर गांव तक सीधा बैंक ट्रांसफर से पैसा जा रहा है। 1,14,000 करोड़ की चोरी पकड़ी गई। मैं बताता हूं कैसे पैसे जाते थे पहले। 400 योजनाओं का पैसा जा रहा है आज, 400 योजनाओं का 118 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास पैसा जा रहा है। 118 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास सीधे बैंक में जा रहा है। पहले भी जाता था, लेकिन पहले बैंक में जाता था वो पता नहीं होता था ये खाता किसका है, फर्जी खाते थे। आज बोला, प्रधानमंत्री जी ने बोला आधार कार्ड से जोड़ो खाते को, मोबाइल फोन से जोड़ो और एक सबके खाते खोल दो। जब तीनों चीजें मिल गई तो जितने भी फर्जी नाम थे वो सारे सामने आ गए और वो सारे फर्जी नामों के पास जो पैदा ही नहीं हुए थे उसको स्कॉलरशिप मिल रही थी, जो पैदा ही नहीं हुआ था उसको पेंशन मिल रही थी। ये पैसा किसका जा रहा था? आप और हमारा पैसा जा रहा था। और राजनीति देखो, अभी प्रधानमंत्री जी 10% आरक्षण लेकर आए आर्थिक आधार पे, बिना पुराना आरक्षण को हाथ भी लगाए। वो आरक्षण लागू हो गया पूरे देश के अंदर। राजस्थान के नौजवान धक्के खा रहे हैं कि राजस्थान सरकार उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आर्थिक आधार पे पिछड़ेपन का सर्टिफिकेट नहीं दे रही। ये राजनीति हो रही है। राजस्थान के अंदर 60 लाख किसान हैं, 60-65 लाख किसान है, उसमें से 30 लाख किसानों ने आवेदन पत्र दिया कि जो प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि दे रहे हैं इसके लिए मुझे भी मिलनी चाहिए। 30 लाख। और वो कागज आवेदन पत्र कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने यहीं रख लिए, केंद्र को नहीं भेजे। किसानों का अपमान भी कर रहे हैं और नुकसान भी कर रहे हैं। ऋण तो माफ हो ही गया होगा, नहीं? क्या बात कर रहे हो यार? मुझे तो गहलोत साहब बोलते हैं सबका माफ हो गया, नहीं हुआ। और जब कोई किसान मेरे को मिले, किसान मुझे मिले, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा हुआ कि हमने सोचा ऋण माफ होने वाला है तो हमने ब्याज देना बंद कर दिया और ब्याज भी बढ़ गया और ऋण भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है।
अजय बहुत से मेरे दोस्त हैं वो बोल रहे थे हमने तो लग रहा था इस बार सीएम हमारा बनेगा, हमने तो जम के वोट दिया, वो भी बैठे के बैठे रह गए। नहीं बोलो भाई, अब हाँ 3500 तो मिलेंगे, अब तुम इंतजार करो 5 साल। ये धोखा हर लेवल पर दिया, किसानों को दिया, नौजवानों को दिया, जातियों को भी दिया धोखा, हर तरह से धोखा दिया, हर तरह से। टोल टैक्स चालू कर दिया। ये धोखा देने वाली सरकार, इनको लगा, ये शाम को बात कर रहे थे इनके राहुल गांधी जी के हालत खराब हो रखे थे। सुनो अभी हालत इनके खराब हो रखे थे। बोला क्या करें मुसीबत हो रही है। बोले क्या मुसीबत हो रही है? बोले हम तो चर्चा में ही नहीं है। विपक्ष की भी चर्चा होती है तो मायावती जी की होती है, ममता बनर्जी की होती है। बोले कांग्रेस तो चर्चा में नहीं है। तो बोले क्या करें? किसी ने बोला ऐसा करो धमाका करो। बोले धमाका कैसे करें? बोला कि प्रधानमंत्री जी ने 6000 दिए, उसका 12 गुना बोल दो। तो एकदम से खड़े हुए, बोला 12 गुना उसे कर दो 72,000। और फिर किसी ने बोला 72,000 दोगे कहां से? तो फिर अब ढूंढने निकले कि 72,000 देंगे कहां से। ये सारी योजना जो पेंशन की योजना है, ये सारी योजना जब बंद कर देंगे ना, मुफ्त इलाज वगैरह सब बंद कर देंगे, तब जाकर इनके पास पैसा होगा। 3,60,000 करोड़ के करीब इसकी लागत आनी है। किसी को कुछ नहीं पता कि ये पैसा कहां से आए। बोला भाई सरकार तो बननी नहीं है, चर्चा में तो हो कम से कम। ये समय है कोटपुतली अपन सब मिलकर, क्या है परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ भेदभाव रहते हैं, हर परिवार में रहते हैं। आज हमें एकजुट होकर